हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए हम सीबीएसई क्लास 12th का, जो सीबीएसई ने क्लास 12th के लिए सैम्पल पेपर दिया है मैथ्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। हालांकि इसमें चॉइस भी दी हुई है, बट मैं इस क्वेश्चन को पहले पार्ट को लेना चाह रहा हूँ। सेकेंड पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को लेने का मेरा यहाँ पर पर्पस क्या है, आइए ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत साल पहले एंट्रेंसेस में पूछा गया है, और तब मैं सोचा करता था कि क्या कभी सीबीएसई का भी ऐसा लेवल आ जाएगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ सीबीएसई ने खुद सैम्पल पेपर में देकर ये बात कंफर्म कर दी है कि हाँ, हम इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से कराने वाला हूँ। फाइंड द मैक्सिमम, जैसी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये चाहिए हमारे को। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर डायरेक्टली आप क्या कहोगे, सर मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, इंटरवल दिया नहीं हुआ। अगर इंटरवल दिया भी हुआ है तो क्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स, यानी ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आइए इसको हम दो मेथड से करके देखते हैं, और मैं एक बार ये रिमूव कर देता हूँ जो मैंने लिखा है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखो, मैं क्या ले सकता हूँ, मैं फंक्शन को कुछ ऐसा ले रहा हूँ कि इस तरह से मैंने फंक्शन को रख दिया है दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/gx। अब देखो, ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेता हूं तो 1/fx ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आप समझ रहे हैं। तो इस लॉजिक पे हम लोग चलते हैं, और मैं यहां अब gx को लेने वाला हूं। यानी हमारे लिए जो gx है वो अब क्या है, वो है gx इज इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 1। तो फर्स्ट मेथड क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट मेथड, अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन मानते हुए इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ लिखा 8x प्लस 2, एंड ऑब्वियसली फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप लोगों को इतना स्मार्ट बनना है कि अगर ये CUET या JEE के पेपर में आता है तो आप ये सब नहीं लिखेंगे, बट अगर ये CBSE में आता है तो प्रेजेंटेशन को वैल्यू करेंगे। सो 8x प्लस 2 को 0 पुट कर दिया है, x इज इक्वल टू -1/4 आ गया है। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं। जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करके देख रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, डबल डेरिवेटिव में मेरे पास आ रहा है प्लस, यानी ग्रेटर देन 0, यानी लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1/4, एंड जो वैल्यू होगी gx की, मिनिमम वैल्यू होगी ना, मतलब यहाँ मिनिमम वैल्यू होगी -1/4 पर, जो कि हमने यहाँ पीछे पेज पे निकाला है। और अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 4 इंटू -1/4 द होल स्क्वायर प्लस, वापस आ रहा हूँ 2 इंटू -1/4 प्लस 1। ध्यान से देखिए, ये तो ये आ गया 4/16 प्लस, सॉरी -2/4 प्लस 1, ये आ गया 1/4 -1/2 प्लस 1, और यहाँ LCM मैंने ले लिया है 4, ऊपर आ गया 1 -2 प्लस 4। ध्यान से देखिए, ये आ गया 3/4। सो G मिनिमम जो है वो 3/4 आया है। सो ऑब्वियसली दिस इम्प्लाइज दैट F मैक्स जो होगा वो 1/3/4 यानी 4/3 होगा एट x इज इक्वल टू -1/4। तो ये कितना आसान तरीका है क्वेश्चन को कर लेने का, और इसी तरह से आप हर क्वेश्चन पे एक पूरी मोटिवेशन के साथ एक फोकस बनाते हुए आगे बढ़िए। आइए अब हम सेकंड मेथड पर बात करते हैं। अब सेकेंड मेथड जो है वो क्या होने वाला है। सेकेंड मेथड में मैं फिर से वही एफ एक्स इज इक्वल टू 1/gx, ये तो करना ही है, और gx को अब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर ध्यान से देखो, आप यहाँ एक क्वाड्रेटिक समझ रहे हो, और क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, मैंने 4 कॉमन ले लिया। काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो कहते हैं 4 से डिवाइड कर दो, और वो सिर्फ डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है मैथ्स में, क्योंकि इक्वल टू 0 थोड़ी ना है कि आप 4 से डिवाइड कर दोगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, या तो ऐसा लिखो या 4 कॉमन ले लो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ये चीज़ देखिए,
2/4 कर लिया है। 2/4 करने से ये क्या बन गया, अब हमारे पास ये बन गया 1/2। और यहाँ पर अब मैं इसका हाफ करता हूँ, जो कि क्या होगा 1/4, और उसका स्क्वायर करूँगा 1/16, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा। परफेक्ट स्क्वायर को लेकर हमने यहाँ बहुत कॉन्क्रीट वीडियोस बनाए हुए हैं। मतलब किसी भी क्लास का बच्चा अगर वो कर लेता है, एक बार उसको समझ लेगा नोट्स बनाते हुए, तो उसे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी डाला हुआ है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। सो अब देखो 1/16 ऐड करा, 1/16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमेशा की तरह ए स्क्वायर प्लस उठाना होता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया a प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो यहाँ पर इनको मुझे कंबाइन करना पड़ेगा, तो फिर से एलसीएम क्या आ जाएगा 16, तो ऊपर आ जाएगा 4 - 1/16। ये देखो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब आगे बढ़ता हूँ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4, अगर आपको याद हो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये प्लस 2ab था, और इसका रूट बनेगा b, ये b बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर आ गया अब ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ये यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा डोमेन रेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी लग रहा होगा, ध्यान से देखो। ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये सीयूईटी और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये पूरी टर्म जो है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपने इसमें क्या डाल दिया 3/4 डाल दिया। तो यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, द मिनिमम इज, द जी मिनिमम इज 3/4 एट, ध्यान से देखो, एट x इज इक्वल टू -1/4। विदाउट डेरिवेटिव हमने ये करा है परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए। और फिर से एफ मैक्स क्या हो जाएगा 1/3/4, यानी 4/3, और वही एट x इज इक्वल टू -1/4। सो मुझे आप जल्दी से बताइए कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा। और इसके अलावा अगर किसी भी और क्वेश्चन, टॉपिक, सब टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, या पढ़ाई को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, तो आप दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस तरह के वीडियोस और पढ़ाई से लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, चाहे वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एडमिशन्स के लिए है, आप लगातार इस चैनल पर उन सारे के सारे क्वेरीज का आंसर देखते रहेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिए। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।